अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में पतीते हुए के बारे में जानेंगे। पतीता हुआ किस किस्म का होता है, कितना उसका टैक्स आता है और कौन कौन से लोगों के लिए ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी। क्योंकि कुछ दोस्त मैसेज में ये कह रहे हैं कि पतीता हुआ ओपन करवा के हम सजो रीन्यू करवा सकते हैं। यानी कि जो लोग डिलीवरों में काम कर रहे हैं या फिर ग्लोवो में काम कर रहे हैं, वो लोग जो है वो प्रतीता युवा ओपन करवाना पड़ता है, क्योंकि 6,000 से आप जब आपका खुद चला जाता है तो वो आईडी जो है ब्लॉक हो जाती है, या फिर आपको मेल आता है कि प्रतीता युवा ओपन करके हमें ईवा नंबर भेजें। तो उससे सजोर रीन्यू होगी या नहीं, आज की इस वीडियो में ये भी हम जानेंगे कि आपके प्रतीते हुए के ऊपर, यानी कि जो आप दीता ओपन करवाएंगे ईवा, उसके ऊपर कितना टैक्स आपको देना पड़ता है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें। छोटी सी वीडियो में बात कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रतीता युवा जो है वो आप लोगों को मसला खड़ा कर सकता है। वो इस चीज़ के लिए कि हमें जब हम कहीं पर काम करते हैं तो हम आदी नहीं होते कि टैक्स हम पे करें, क्योंकि बूझता पागा जब हमें मिल जाता है, हमारी तनख्वाह आ जाती है तो हमारा काम जो है निपट जाता है। लेकिन जब हम प्रतीता युवा ओपन कर लेते हैं तो हमें बहुत सारे टैक्स जमा होकर आना शुरू हो जाते हैं। कुछ दोस्तों की ये शिकायत इसलिए है कि भाई मैंने जो बात की है कमस्तलिस्ता से, उसने मुझे गाइड किया है कि भाई 5% वाला प्रतीता युवा भी ओपन हो जाता है, जिसका टैक्स 5% हमने देना है। इसके बारे में जब मैसेज आना शुरू हुए तो मैंने जो है इन्फॉर्मेशन ली है। इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि आप ने जब प्रतीता युवा ओपन करवाना है, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ग्लोवो का कर रहे हैं या चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करते हैं नहरों में, लेकिन उस सजोर न्यू करवाने के लिए उनको प्रतीता युवा की ज़रूरत पड़ जाती है। लोग मशवरा दे देते हैं कि प्रतीता युवा ओपन करवा लो और आगे चल के तुम्हारे जो है वो डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे। कुछ कैंप में कुछ लोग हैं वो भी जनाब इस तरह के चक्कर में पड़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 5% वाला जो टैक्स है वो आपका जिस तरह से आमदनी टैक्स होता है, जिस तरह आप जितने पैसे कमाएंगे आपकी जो आमदनी टैक्स है वो आपने 5% देनी है, लेकिन उसके ऊपर 22% इम्स भी पड़ती है। ये अभी आप लोगों को लेटर नहीं आएंगे, आपको 1 साल बाद 2 साल बाद भी लेटर आ सकता है, या फिर आपको हो सकता है कि मे बी लेटर आ रहे हों। आप लोगों ने जिस हाउस पीती लगाई है या कहीं पर आप लोगों ने जनाब रेजिडेंस सा बनवाया, वहाँ से मूव हो गए, चले गए, उसी रेजिडेंस के ऊपर आपने दीता ओपन करवा लिया, आपको 1 साल हो गया और आपको टैक्स नहीं आ रहा, तो आप ये समझ लें कि आपको वो टैक्स आएगा। और जो लोग 5% पे करते हैं वो आमदनी टैक्स होता है, वो आप लोगों ने पे करना है, लेकिन 22% अलहदा से है। ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने ये गलती की थी कि मैंने जो कमस्ता रिश्ता था उससे मशवरा किया, तो उसने कहा जी एक प्रतीता युवा है छोटा, जिसे पोरता पोरता कहते हैं, तो उसकी इम्स नहीं है, तो वो 5% आपको देना है बस। जो आमदनी टैक्स है वही देना है, उसकी इम्स नहीं है, साफ लफ्ज़ों में उसने बताया। लेकिन ये मैंने वो इग्नोर किया उस चीज़ को कि 1 साल या 2 साल बाद मैंने चेक ही नहीं करवाया, मैंने से जो तब मैंने भी रीन्यू करवाई, फिर फैमिली के डॉक्यूमेंट वगैरह क्लियर करवाने के लिए तो मैंने ये चक्कर चला लिया। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि जब 1 साल या 2 साल के बाद मैंने उसको बंद करवाया तो फिर लेटर आना शुरू हो गए, और जब लेटर आए तो वो 5 से 6 हज़ार ज़्यादा बल्कि बनता था। उस वो लेटर आए तो मैंने उससे कहा कि भाई ये क्या आपने कहा था कि नहीं है टैक्स, लेकिन ये टैक्स आ रहा है। तो तब उसने कहा कि भाई ये कानून चेंज हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, कल को कानून और था आज और है, अब आपको अब सबके आते हैं, अब सबको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कानून बना दिया गया है। हालांकि वो पहले से ही कानून था। तो इस तरह से आप लोगों ने
कमर्शियल लिस्टे के ऊपर यकीन करके अगर आपने ओपन करवाना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपको टैक्स जो है वो 22% ही देना पड़ेगा जब आपने पतिताइवा ओपन करवा लेना है। एक जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी पहले के फैक्ट्री में काम करते हैं, वो 6000 तक ग्लोवो या डिलीवरो में कर लें तो उसको दीता ओपन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 6000 से ज़्यादा कमाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप लोगों को ईवा ओपन करना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों ने अगर करवाना है तो ये सोच लें कि आपको आमदनी टैक्स भी देना होगा। और अगर आप वहाँ पर प्रतीतईवे के ऊपर यानी कि प्रतीतईवा ओपन करवा के 22% पे कर रहे हैं तो फिर आपका जो सेतित रहते हमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 2 कुद हो जाएं तो लाजमी हो जाता है, तो फिर पैसे देने भी पड़ते हैं। तो फिर आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको दूसरे काम के पैसे जो आपका ईवा है बनता है वही पे करना होगा। और कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों का फैक्ट्री में है या कहीं पर भी है वो तो पहले से ही आप लोगों का जो टैक्स है वो पे कर रहे हैं आपके मालिक। तो फिर इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप प्रतीतईवा ओपन करवा लें, लेकिन वो 22% आप लोगों को देना ही पड़ेगा। अगर 6000 तक करते हैं तो आप ओपन ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं, अगर 6000 से ऊपर करते हैं तो आप लोगों को करवाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि 5% टैक्स के अलावा 22% भी आप लोगों को देना पड़ेगा। और ये आगे चलकर आप लोगों को लेटर भेजना शुरू कर देंगे। कोई भी कमर्शियल लिस्ट है वो सही चीज़ नहीं बताता है। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त वाला कोई भाई बैठा हुआ है कोई पाकिस्तानी तो उनसे भी मशवरा ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ दोस्त जो पूछ रहे थे नास्पी के हवाले से कि नास्पी जो है वो कितने साल तक हमें मिलती है जब हम काम छोड़ देते हैं या मालिक हमें काम से निकाल देता है। तो ये डिपेंड करता है कितना आपका टैक्स गया है। कुछ लोग 1.5 साल तक लेते हैं, कुछ साल तक, और कुछ 2 साल तक भी लेते हैं। और ये भी डिपेंड करता है कितना टैक्स जमा आपका हुआ है। आपका 700 से लेकर 500 तक भी आ सकता है, 400 भी मंथली आपको मिल सकता है, 400 से ऊपर ही मिलता है। और लेकिन वो मंथ डिवाइस करके आप लोगों को बता देते हैं जब आपने इम्स अप्लाई करनी है नास्पी, उसके जो रचीव होता है उसके ऊपर लिखा होगा कि कितने महीने, महीने नहीं लिखा होता है एक्चुअली, वहाँ पर दिन लिखा होता है कि कितने दिन के लिए आपको ये मिलेगा, यानी कि कितने दिन का टोटल। तो वो आपने जब अप्लाई करना है आप लोगों को पता चल जाएगा कितने दिन मिलती है। लेकिन नास्पी तब आपको मिलेगी, यानी कि आप नुमाइंदा तब कर सकते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, यानी कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और आप लोगों को मालिक ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके दिया और कहा कि भाई अब मैं नहीं रखूँगा, तो वो लेटर जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया वो चल जाएगा आपका जो ऊनी लव है, ठीक है, वो आप देंगे तो वो आपको दमांदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आपके मालिक ने निकाला है आपको तो फिर वो आपको एक लेटर देगा, वो लेटर आपने लेकर किसी भी पदरों पे जाना है, फिर अप्लाई होगा। या फिर आप लोगों अगर आप साइन कर देते हैं वहाँ पर काम छोड़ते वक्त तो फिर वो अनाज भी आपको नहीं मिलेगी। ये आपने पूरा ध्यान रखना है। अगर काम से मालिक निकालता है तो उसको कहें कि मुझे जो है वो लेटर दे दें ताकि मैं नाश भी अप्लाई कर लूँ, तो वो लेटर लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कितना टैक्स गया है, उस हिसाब से आप लोगों को मंथली मिलेगा। इतनी सी वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।